करेला कड़वा ना, इसको फ्राई करना, थोड़ा प्रेस करके कंफर्म करना है अंदर तक पक गई हो। और ये देखो, कैसा लगा मेरा सीक्रेट, कमेंट्स में बताना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। आज देखिए हम आपको करेले की बहुत ही झटपट बनने वाली टेस्टी रेसिपी बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमने हाफ केजी करेले लिए। इनको इस तरीके से, जिससे नहीं हम लौकी वगैरह ग्रेट करते हैं, छीलते हैं, आलू छीलने वाला होता है उससे छीला है। क्योंकि अगर हम चाकू से छीलेंगे तो उसमें टाइम लगेगा बहुत ही। ऊपर का छिक्कल हटाने से ये होता है कि जो इसका कड़वा होता है अपन, वो कम हो जाता है। बिल्कुल तो नहीं हम कह सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, बट कम हो जाएगा। इस तरीके से छील लिए। छीलने के बाद क्या करेंगे, आप इस चेक कर लेंगे, अगर बीज इसमें पके हुए हैं तो आप बीज हटा दीजिए, और अगर बीज सॉफ्ट वाले हैं तो आप बीज नहीं हटाइए। हमारा क्या था, 2-3 दिन के ये रखे हुए थे, इसलिए इनमें बीज पक गए, नहीं तो बहुत ही अच्छे हरे हरे करेले आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो हमने बीज हटा दिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने चारों करेले छील लिए, उनके बीज हटा दिए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें नमक डालेंगे अच्छे से। आप जो भी नमक यूज करते हैं, साल्ट उसको डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अंदर बाहर हर तरीके से इसको लपेट देंगे। इससे क्या होता है बताया ना, कि थोड़ा तीखापन कम हो जाता है करेले का। खत्म तो नहीं हो सकता, बट कम हो जाता है। जब तक वो हमने रख दिए, तब तक हम क्या करेंगे कि ये देखिए मसाला तैयार करते हैं। धनिया, सौंफ और जीरा। जैसे भी आपके करेले जितने ज़्यादा कम हो, उस हिसाब से क्वांटिटी आप कर सकते हैं। हमारे 4 थे तो हमारा इतने में हो जाएगा। इनको फिर हमने क्या किया, थोड़ी देर हल्का रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद निकाल के रख दिया ठंडा होने के लिए। अब आगे क्या करेंगे, गैस पे कढ़ाई चढ़ाई, उसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला। ऑयल जब गर्म हो गया, तब हमने प्याज और लहसुन, इसी में लहसुन भी पड़ा है, आपको दिख रहा होगा, दोनों चीज़ों को डाल के हल्का सा भूनना है। सौटे करना है, बहुत नहीं हमको भूनना, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमको फ्राई करना है। ये देखिए हल्का सा भुन गया। फिर दोनों चीज़ें ठंडी हो गई तो ग्राइंडर में डाल के हमने जो वो मसाला भुना था वो, और जो प्याज लहसुन हमने किया था, फ्राई किया था, हल्का सा देखिए हमने किया बिल्कुल, उसको डाल के, और इसमें डाल देंगे नमक। ग्राइंडर में डाल के हमने देखिए ग्राइंड कर लिया। बहुत महीन, और पानी नहीं डालना, जहाँ तक वो बिना पानी के ही पीसना, क्योंकि इसको हमको स्टफ करना ना करेले में, नहीं तो फिर गीला गीला तो हो नहीं पाएगा। हमने बहुत बारीक नहीं पीसा, क्योंकि बहुत बारीक में करेले का टेस्ट नहीं अच्छा था, इसलिए थोड़ा दरदरा जैसा रखा है। जबकि अभी पीसते तो बिल्कुल बारीक भी पेस्ट हो जाता है। फिर अब देखिए, ये करेले थे, इनको हमने पानी में डाला और वॉश कर लिया अच्छे से। वॉश करने के बाद इस तरीके से इनको दबा दबा के निचोड़ देंगे, जो इनमें नमक है और पानी है, क्योंकि नमक लगाने से पानी छोड़ता है, वो सब हट जाएगा और धुल भी लिए। उसके बाद एक बाउल लिया, उसमें हमने ये मसाला डाला। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर। ये देखिए, जैसा आप कम ज़्यादा खट्टा खाते हो उस हिसाब से डाल दीजिए। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है, उसके बाद हमने डाली इसमें हल्दी, तो आप उस जगह पे नींबू भी डाल सकते हैं, या फिर एक सिट्रिक एसिड आती है उसे भी डाल सकते हैं, उससे भी खट्टापन हो जाता है। क्योंकि आजकल आम का सीजन तो चल नहीं रहा है जो हम आम डाल देंगे। इन तीनों को डाल के हम मिक्स कर लेंगे। मसाले में नमक हमने पीसते टाइम डाल लिया था, इसलिए हमने नहीं डाला। अगर आपने पीसते टाइम नहीं डाला तो आप इस टाइम पे, इस स्टेज पे मसाले में नमक मिला लीजिए। अच्छा, अगर आपके पास, ये देखिए हमने टेस्ट करके देखा कि खट्टा और नमक कैसा है, तो हमको कम लगा तो हमने थोड़ा सा इसमें और डाल दिया। अच्छा, अगर आपका मसाला कम है तो आप क्या करेंगे कि बेसन होता है ना भुना हुआ, उसको इसमें मिला लीजिए, या फिर सत्तू जो चने वाले होते हैं। फिर हमने ये देखिए करेले लिए, इसमें इस तरीके से दबा दबा के भर देंगे। हमारा इतना मिक्सचर था कि हमारे चारों करेले में खूब अच्छे से स्टफ हो गया। दबा दबा के हमने भर दिया, पूरे बहुत बढ़िया से फिल हो गए। तो ये देखिए हमारे करेलों में मसाला फिल हो गया। आपके यहाँ ज़्यादा लोग खाने वाले हैं तो ज़्यादा बनाइए। हमारे यहाँ 4 ही लोग हैं, 4 करेले हस्बैंड खाते, हम खाते, कोई खाता नहीं, तो इतने ही बनाए। फिर हमने लिया कुकर। कुकर में थोड़ा सा पानी नीचे डाल के और उन करेलों को रख देंगे। 1 या 2 विशल, अगर आपके टाइट वाले करेले तो 2 विशल, नहीं तो 1 विशल आने तक आप इसको बॉयल कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलने लगा, गर्म होने लगा।
ये दिखाने की वजह से भी ढक्कन नहीं बंद किया हमने। हमारे 4 ही थे तो ऐसे फैले हुए रख गए। अगर आपके ज़्यादा है तो एक के ऊपर एक करके भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे बॉयल हो जाएंगे। ये जीरो ऑयल रेसिपी है। ये बहुत लोग होते हैं ना, उनको ये देखिए 2 विशल आई हमने, उसके बाद गैस बंद कर दी थी, जब प्रेशर निकल गया तब खोला। ये देखिए हमारे इस तरीके से हमने सॉफ्ट उसे नाइफ से टच करके देखा तो हमारे ये देखिए एकदम से कट रहे थे, यानी कि सॉफ्ट हो गए। अच्छा, हम वैसे करेले में ऑयल बहुत लगता है, लेकिन हम जीरो ऑयल रेसिपी बना रहे हैं तो इसीलिए हमने मसाला जो था पहले ही भून लिया, क्योंकि कच्चा मसाला हमको बाद में भूनना पड़ता। अब ये देखिए कढ़ाई चढ़ाई हमने, जिसमें प्याज लहसुन भुना था, वही कढ़ाई फिर से चढ़ाई। अब इसमें हमने थोड़ा सा, देख रहे होंगे आप कितना थोड़ा सा ऑयल डाला, जबकि ज़्यादातर हम भी बनाते थे पहले, जब हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड बीमार नहीं थे तो हमारे यहाँ खूब अच्छे से भून, मतलब ऑयल में डिप करके भून के वैसे वाले करेले बनाए जाते थे। लेकिन अब हम ये जीरो ऑयल रेसिपी बनाते हैं, जीरो ऑयल, तो इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो ये जो 1 टीस्पून इसमें ऑयल डाला वो भी नहीं डालना पड़ेगा। आप इन उबले हुए करेले भी उबले हुए, मसाला भी भुना हुआ उसमें रख दीजिए और टाइम लगा दीजिए अपना जिस हिसाब से भूनना हो, और उसमें एकदम बढ़िया से भुन के निकल आएंगे। तो बिल्कुल ही जीरो ऑयल रेसिपी हो जाएगी। आपको तेल बिल्कुल लगाना ही नहीं पड़ेगा, और यकीन मानिए खाने में बहुत टेस्टी लगती है, सॉफ्ट भी बहुत हो जाते हैं। अगर आपका, हम आपको ये बता रहे थे, जैसे अगर मसाला कम है तो क्या कीजिए, जो भुने हुए चने आते हैं ना, उनको ये मसाला पीस रहे थे उसी में पीस लीजिए, या फिर आप जो बेसन होता है ना, उसको थोड़ा सा तवे पे डाल के रोस्ट कर लीजिए, उसको मिला दीजिए, या आपके पास चने वाले सत्तू हो तो वो मिला दीजिए, उससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। बट हमने नहीं मिलाया क्योंकि हमको बिल्कुल सादा रेसिपी बनानी थी, इसलिए हमने नहीं बनाया। ये देखिए उलटते पुलटते हुए हमने अच्छी तरीके से भून लिए हैं, जिससे कि जो थोड़ा सा ऑयल था उसी में भुन गए हैं, हमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना पड़ा। और इतना भी हमने इसलिए डाल के भून के दिखाया आपको, नहीं तो हम तो एयर फ्रायर में ही फ्राई कर लेते। ये देखिए कितने बढ़िया भुन गए हैं, वो खाने में भी बहुत टेस्टी थे। आप इसको चाहें तो लच्छा पराठे के साथ, पूड़ी चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आपको लच्छा पराठा नहीं बनाना आता तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको लच्छा पराठा की रेसिपी भी बताएंगे। पहले कल हमने सोचा था इसके साथ बना दें आज, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, फीवर है, आपको हमारी आवाज़ से ही लग रहा होगा, तो इसलिए हमने नहीं। लच्छा पराठा इतना ही, करेले ही आपके लिए देखिए आराम से कट रहे हैं, और इनको आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तीखापन भी बहुत, जहाँ तक है, कम ही हो गया था, क्योंकि हमने उनको अच्छे से बॉयल कर लिया। इस तरीके से बनाइए, खाइए, कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू, बाय बाय।